महंगाई से चिंतित रिजर्व बैंक ने बुधवार को कर्ज और महंगा करने का इंतजाम किया ही था कि सरकार ने महंगाई को बढ़ाने का बंदोबस्त भी कर दिया। सुबह रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाई और कुछ घंटे बाद ही सरकार ने खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। किसानों के नजरिए से देखें तो बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य फायदे का सौदा है, लेकिन इसका बोझ अंत में उपभोक्ताओं के कंधे पर ही पड़ेगा। मक्का को छोड़कर ऐसा कोई अनाज नहीं बचा जिसका भाव 2000 रुपए से कम हो। धान का समर्थन मूल्य भी 100 रुपए बढ़ा दिया गया है। सामान्य धान का एमएसपी 2040 रुपए और ए ग्रेड धान का 2060 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इस भाव पर खरीदे गए धान की प्रोसेसिंग से जो चावल निकलेगा वो किस कीमत पर बिकेगा? सामान्य तौर पर धान की प्रोसेसिंग के बाद 64% चावल निकलता है। अगर प्रोसेसिंग और परिवहन की लागत ना भी जोड़ें तो भी चावल 32 रुपए से कम नहीं मिलेगा। देश में तिलहन का उत्पादन बढ़े और आयातित खाने के तेल पर निर्भरता कम हो सके, इसके लिए सरकार ने खरीफ तिलहन का एमएसपी 300 रुपए से 523 रुपए तक बढ़ाया है। लेकिन खाने के तेलों में पहले से महंगाई की आग लगी हुई है और एमएसपी बढ़ने से तिलहन का बाजार तपेगा, जो खाने के तेलों की महंगाई को और बढ़ा सकता है। अभी तक दालों की महंगाई को लेकर राहत है, लेकिन दालों के समर्थन मूल्य में भी 300 रुपए से लेकर 480 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य मंडियों में दलहन के भाव को बढ़ा सकता है, जो किचन की महंगाई को और बढ़ाएगा। सरकार ने कपास का एमएसपी भी 350 रुपए से ज्यादा बढ़ाया है। मीडियम स्टेपल कपास के लिए किसानों को अब 6080 रुपए और लॉन्ग स्टेपल के लिए 6380 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा। पिछले साल कम उपज की वजह से कपास की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं और किसानों को फसल का अच्छा भाव भी मिला है। इस बार बढ़े हुए समर्थन मूल्य से किसान कपास की खेती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी होंगे, लेकिन कपास का बढ़ा हुआ भाव कपड़ों की महंगाई बनकर उपभोक्ताओं पर भारी पड़ेगा। लेकिन किसानों के नजरिए से देखें तो खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाना जरूरी था। महंगाई की वजह से फसल उत्पादन को लेकर किसानों की लागत बढ़ चुकी है और इसी बढ़ी हुई लागत ने सरकार को एमएसपी बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट।